बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टीआरसी के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे हैं, रिजेक्शन के सवालात आ रहे हैं। अलग अलग केस अलग अलग मामला से रिजेक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों की इंक्वायरीज आई हैं कि पिछले 1-2 महीने के अगर हम देखें ना, काफ़ी सारे ने मुझसे लोगों ने रब्ता किया कि हमारे टीआरसी रिजेक्ट हो गए। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे नहीं पता उनकी वजह क्या है रिजेक्ट होने की। बट मेन सवाल ये है लोगों का ज़्यादातर कि अगर हमारी टीआरसी रिजेक्ट हो जाए तो उसका सोल्यूशन बताएं, जिसकी कि हम यहाँ से इजीली एग्जिट कर सकें और हमें यहाँ पे इमिग्रेशन की तरफ से कोई बैन ना लगे या हम अवर स्टे का फ़ाइन ना देना पड़े। तो आज की जो वीडियो है उस हवाले से अल्लाह ना करे अगर आपका टीआरसी रिजेक्ट हो जाता है तो हम यहाँ से एग्जिट कैसे कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले इनकी ऑफिशियल एक वेबसाइट है, वहाँ से आपने वेबसाइट का लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को। उस वेबसाइट से सबसे पहले आपने लेना है अपना अपॉइंटमेंट, ठीक है। और अपॉइंटमेंट नॉर्मली उम्मीद है कि आपको हफ्ते के बाद का मिलेगा, और बाद जब हमने देखा है कि वो अगर रश होता है तो आपको 2 हफ्ते के बाद का भी अपॉइंटमेंट मिलता है। आपने सीधा जाना है कुमकापी, और कुमकापी जाने के बाद उनको बताना है कि हमने इस तरह टीआरसी अप्लाई की थी और हमारा टीआरसी डायरेक्ट हो गया है। इस बात का ज़रूर ख्याल कीजिएगा कि अगर मिसाल के तौर पे आपकी फैमिली में 2 मेंबर्स हैं, आपने दोनों का अपॉइंटमेंट लेकर जाना है। एक बंदे के अपॉइंटमेंट पे वो आपको 2 पेपर नहीं देंगे, इस बात का बहुत ख्याल कीजिएगा। और उस पेपर को लेने के बाद आप विद इन 10 डेज तुर्की से लेफ्ट कर सकते हैं बगैर किसी फाइन के। नॉर्मली प्रोसीजर यही मुझे जो होता आ रहा है वो यही है। और अब इसमें कोई चेंजिंग हो गई हो तो मुझे उसका आइडिया नहीं, मगर अभी लास्ट टाइम तक जो अपडेट्स थी वो यही थी कि तरीक़ेकार इनका यही है। अगर आप वो पेपर ले लेते हैं तो आपको एयरपोर्ट पे ओवर स्टे का फाइन नहीं देना पड़ता। और अगर आपकी क़िमत ख़त्म हो गई है और अगर आप वो पेपर नहीं लेते तो ये आपसे ओवर स्टे का फ़ाइन लेते हैं, और अगर आप फ़ाइन पे नहीं करते तो ये आपको बैन भी कर देते हैं। वो बैन 6 महीने का भी हो सकता है, साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी होता है। वो डिपेंड करता है जो इमिग्रेशन वाले एयरपोर्ट पे मौजूद होते हैं उनके ऊपर। मुझे लास्ट टाइम 2-3 लोगों ने मैसेजेस किए हैं इस हवाले से कि हम कुप कापी गए हैं और वो हमें पेपर नहीं दे रहे, और वो ये कह रहे हैं कि आप जा सकते हैं, एग्जिट कर लें, अगर आपकी क़िमत भी ख़त्म हो गई है एयरपोर्ट पे आप जो है वो फ़ाइन देकर चले जाएँ। तो अब इस चीज़ के हवाले से थोड़ी-सी कन्फ्यूजन है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर इसी तरह किया जा सकता है कि आप पेपर लाज़िम लें। क्योंकि कुछ लोगों का कहना ये था कि हमारा क़िमत ख़त्म आज रिजेक्ट हो गया मिसाल के तौर पे, तो हमें तो विदिन 10 डेज़ आज से कंट्री लेफ्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए आपका जब टीआरसी रिजेक्ट हो जाता है और आप जब इमिग्रेशन की अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वही आपको अगर हफ्ते 10 दिन के बाद की मिल रही है तो आप फिर फ़ॉरेन की ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, कोई लॉजिक बनती नहीं है मेरे हिसाब से। तो बेहतर ये है कि आप कम कापी से अपना वो पेपर, यही है कि उस पेपर की वजह से आपको ना ही बैन होगा, आपको लगेगा, और ना ही आपको यहाँ पर ओवर स्टे का फ़ाइन देना पड़ेगा। दूसरी एहतियाती तदबीर आप ये कर सकते हैं, जब आप टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं तो आप कोशिश इस बात की ज़रूर करें कि आप जो है ना अपना टीआरसी जो है ना वो जब आप 60 डेज़ के अंदर आ जाते हैं ना तो फ़ौरन अप्लाई कर दें, अभी आजकल के जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए, ताकि आपका अल्लाह ना करे अगर टीआरसी रिजेक्ट हो जाता है किसी भी वजह से, तो नॉर्मली हमने देखा है कि आपका जवाब जो है टीआरसी का एप्लीकेशन फॉर्म डालने के से फिल करने के बाद, और आपकी अपॉइंटमेंट नॉर्मली हफ्ते 10 दिन में अपॉइंटमेंट आ जाती है आपकी, और अप्रूवल का मैसेज या नेगेटिव का मैसेज भी आपको हफ्ते 10 दिन में आ जाता है। यानी कि टोटल फ्यूचर आपका मैक्सिमम जो मैक्सिमम भी लगेगा ना तो आपका 25 to 30 डेज लगेगा, इससे ऊपर जवाब आने में टाइम नहीं लग रहा आजकल। तो आप कोशिश ये करें कि आप जल्द से जल्द अपनी टीआरसी अप्लाई करें, और अल्लाह न करे अगर आपका टीआरसी रिजेक्ट हो जाता है तो आपका पुराना वाला कीमत ऑलरेडी वैलिड है तो आप उस पर भी ट्रैवल कर सकते हैं बगैर किसी और स्टे के और बगैर बैन के। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।